मोदी मनुबाद पे बवाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा नेपाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा की मेहनत करके और जनता के लिए एकदम आज भी समर्पित हैं। लोग ये कहते हैं कि बड़ा लोग का जीतल आराम चंद्र का हारल भी बीस रहेला। आज भी वो हार कर भी उनके साथ देखिएगा तो कहिएगा अरे बाप रे बाप उनका हुटर बजता है। जिला की जहाँ तक आपने बात किया, हमारे जिला में 4 विधानसभा है, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर जी। 4 सीट है, वहाँ 4 सीट है हमारे जिला में जी। ये जो नए नए नेता आ जाते हैं, बिना वैसे कहा जाता है बिन पेंदी का लोटा हैं, तो ये लोग आते हैं। अखिलेश यादव जी का गाना आप लोग गाएंगे, वो स्वागत है आपका, गाइए। और इस समय चुनाव का माहौल आ रहा है आपके बिहार में, क्या स्थिति रहेगी? कुछ बदलाव होगा कि पुरानी स्थिति क्या है वैसा ही रहेगा? क्या माहौल है वहाँ भी? गीत हर आदमी एक ही काम नहीं ना करेगा सर। नहीं, दोनों ऐसे भी नेता हैं, मैं बता दूं, मैं बिरह नहीं गाता हूँ, मैं घूम कर देखता भी हूँ। ऐसे भी हमारे देश में नेता हैं, जहर खा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और इस समय मैं बिहार की धरती पे हूँ और हमारे सामने बैठे हैं ऐसे कलाकार जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। इनका गीत आया है, काफ़ी वायरल चल रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले देखा था कि नेपाल में लोग, वहाँ पे लोग बहुत भगदड़ मची थी और पूरा वहाँ पुतला जलाया जा रहा था और मार काट लगा था। वहाँ के जेलर ने पूरे कैदियों को छोड़ दिया, ऐसी तबाही मच गई है नेपाल में। तो वैसे उस पर बहुत लोग कलाकार लोग गीत गाए हैं और हमारे गाए बिरहा और भोजपुरी युवा स्टार कलाकार शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं, ब्रिजमोहन यादव जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, ये जो गाना आपका बज रहा है कहीं देशवा नेपाल न हो जाए, किस सोच के आप गाए हैं? काफ़ी चर्चा में है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको जितने दर्शक देख और सुन रहे हैं, आप सभी को हम गायक ब्रिजमोहन यादव का बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। और आपने सवाल किया, हमारे कवि जी, हम लोग बैठे थे, हम और हमारे कवि जी, कवि रामचरण वियोगी जी हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। रामचरण वियोगी जी, वियोगी क्यों टाइटल लगाते हैं क्या? वियोगी उनका टाइटल है। अच्छा। और बहुत संत विचार के हैं। अच्छा। और बहुत अलग हिसाब से रहते हैं। तो हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो कुछ बैठते चर्चा करते दिमाग में बात आ गई कि ये गीत गाया जाए। तो उन्होंने लिखा अपने कलम से, देशवा नेपाल हो न जाए, वह गीत है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारी देवता रूपी जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बज रहा है गीत और चर्चा में यह गीत जी। और जब वो तैयार किए तो हमको दिखाए, तो मैं इस गीत को गाया हूँ। बहुत आप लोगों का प्यार और सभी लोगों का स्नेह, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा गीत है। अच्छा, कहीं देशवा नेपाल न हो जाए, इनको गवाऊंगा। इसका मुखड़ा कैसे है और कैसे आप लोग के दिल में कवि जी ने लिखा होगा कि इस पर मैटर दिया जाए? आप कैसे पसंद कर दिए इसको, गीत को? पसंद की बात अलग है, सामाजिक गीत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं हमारे देश के, बहुत सम्मान के साथ, मोदी जी को, उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ, देश के सिंहासन पर बैठता हूँ, तो जितने गरीब गुरबा हैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहले दूंगा। सबसे पहले रसोई गैस सस्ता करूंगा, जहाँ तक हमें याद है जी। और बोले थे प्रधानमंत्री जी कि उसके बाद मैं डीजल सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा, नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। तो हमारे देश की जनता बहुत विश्वास करती है, सबसे पहले विश्वास पर जाती है। तो हमारे देश की जनता, देवता रूपी जनता, सोची शायद परिवर्तन हो सकता है। देश में लगन है, देश के प्रति इनके दिल में लगन है, तो आगे कुछ विकास करेंगे। यह उम्मीद और विश्वास के साथ जनता उनको वह कुर्सी दिलवाई भी। और वही सब देखते देखते जनता जब त्रस्त हो गई, जनता जब परेशान हो गई,
वही मामला लेकर कवि जी के दिमाग में आया और गीत लिखे, हम गाए। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं 15 लाख कब आएगा। इंतजार करें, अब अगले चुनाव में आएगा, आने वाला है। हो सकता है, देखिए 15 लाख आएगा कि 15 रुपया आएगा। अब देखिए मोदी जी क्या देते हैं। तो इस आपका गीत मार्केट में आया है, थोड़ा उसको गा कर सुनाइए, कहीं देशवा नेपाल न हो जाए, इसका टाइटल जो आप डालें शीर्षक। लिखे हमारे कवि जी गुरु जी रामचरण वियोगी जी, उसका मुखड़ा है उस गीत का जी। अरे मोदी मनुवाद पे बवाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा नेपाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा। कि मोदी मनुवाद पे बवाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा नेपाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा। हरदम विपक्ष की आवाज को दबाए, हरदम विपक्ष की आवाज को दबाए, हरदम विपक्ष की आवाज को दबाए, पप्पू गप्पू कह के मजाक में उड़ाए। हरदम विपक्ष की आवाज को दबाए, पप्पू गप्पू कह के मजाक में उड़ाए। वियोगी नेपाल जैसा हाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा नेपाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा नेपाल हो न जाए, कहीं हमरो देशवा। ये किस चैनल पर छूटा है गीत? यह बनारस हिट बिरहा चैनल पर गीत छुट्टी है जी। और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। देखिए दोस्तों, बनारस हिट्स चैनल पे आप लोग सर्च मारेंगे तो उस पर गीत मिलेगा और बहुत अच्छा गीत है। लोग रील भी बना रहे हैं, आप लोग भी रील बनाइए। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए आप? बस इसी तरह अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें, मेहनत करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने गीत के माध्यम से समाज में परोसता रहूं, यही आशा उम्मीद विश्वास में करता हूं। ऐसा गीत है कि ये गीत जो गीत गाए बहुत साफ सुथरा है, अश्लील नहीं है इसमें? नहीं, अश्लील नहीं है, सामाजिक गीत है, सामाजिक है, अच्छी गीत है। जी जी जी। और कोई इसके बाद कोई मार्केट में? बहुत सी गीतें हैं, अभी फिर गाने जा रहा हूँ। आदरणीय अपने नेता, विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश, जिनको जनता अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के गीत गाने जा रहा हूँ। ऐसे जा रहे हैं? बहुत से लोगों का प्यार मिला है, बहुत से लोगों का आदेश आया है कि नहीं, एक पार्टी के लिए गीत गाइए। मैं बस एक रोज में वो पार्टी के गीत गाने जा रहा हूँ। जाने जा रहे हैं, कुछ गा के बताएंगे कि अभी नहीं? अभी देखिए, राज को राज रहने दीजिए, राज को पहले मत खुलवाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ठीक है, अखिलेश यादव जी का गाना आप लोग गाएंगे, वो स्वागत है आपका, गाइए। और इस समय चुनाव का माहौल आ रहा है आपके बिहार में, क्या स्थिति रहेगी? कुछ बदलाव होगा कि पुरानी स्थिति क्या है वैसा ही रहेगा? क्या माहौल है वहाँ भी गीत गाने जा रहा हूँ, हमारे कवि जी तैयार कर दिए हैं दोनों जगह। हाँ, पलटू चाचा के बारे में। वहाँ भी इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन के मूड में, लहर परिवर्तन की चल रही है। जी जी, इंडिया गठबंधन की लहर है हमारे बिहार में। हाँ, लहर है, कोई शक नहीं है। आपके मोहनिया से और रामगढ़ से, भभुआ से, वहाँ पे जो प्रत्याशी लोग होंगे या जो पहले के प्रत्याशी से, क्या क्या स्थिति रहेगा? बदलाव होगा कुछ? हमारे जिला की जहाँ तक आपने बात किया, हमारे जिला में 4 विधानसभा है, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर। जी, 4 सीट है वहाँ से। 4 सीट है हमारे जिला में जी, जो कि जीते थे लोग। हमारे मोहनिया विधानसभा सुरक्षित है, हमारा मोहनिया विधानसभा जी। तो हमारे मोहनिया विधानसभा से महिला प्रत्याशी और जीत करके सदन में गई संगीता कुमारी, और गठबंधन से राजद से चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, और जमाना है उनको भी कहीं जल्दी थी और आगे बढ़ने की, तो जीती हमारे गठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से, और जीत कर सदन में जब गई तो उनका मूड मिजाज बदला, तो वो चली गई बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ चली गई। मोहनिया विधानसभा की वर्तमान विधायिका चली गई बीजेपी के साथ,
और ठीक अपने तो गई, और हमारे बगल का विधानसभा भभुआ जो पड़ता है, हमारा मुख्यालय है जो जिला है, जिला से जीते थे, हमारे मुख्यालय से जीते थे भरत प्रसाद बिंद जी। वो भी राजद के सिंबल पर विधायक बने थे। हमारी गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी उनको जिताई थी, लेकिन वो भी जीतने के बाद वो भी चले गए बीजेपी में। तो ये दोनों लोगों का पहले तो लोटिया डूबेगा। जनता वहाँ इन लोगों को स्वीकार करने के लिए इस बार चुनाव में तैयार नहीं है, ये सच्चाई है। कैसे लोग भरोसा करेंगे जब लोग जीत के भाग जा रहे हैं भाजपा में, तो कैसे लोग इसमें जवाब देंगे? क्या गारंटी है जो नए नए आएंगे कलाकार, चाहे नए नए जो प्रत्याशी आएंगे, कैसे जनता भरोसा करेगी उन पे? सब नर होत न एक समाना, हर आदमी एक ही काम नहीं ना करेगा सर। नहीं, दोनों ऐसे भी नेता हैं, मैं बता दूं, मैं बिरह नहीं गाता हूँ, मैं घूमकर देखता भी हूँ। ऐसे भी हमारे देश में नेता हैं, जहर खा लेंगे, जहर के इंजेक्शन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपमान बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। आज भी हमारे देश में नेता हैं। ये जो नए नए नेता आ जाते हैं, बिना ऐसे कहा जाता है बिन पेंदी का लोटा हैं, तो ये लोग आते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय राम नारायण यादव, मेरे पिताजी बहुत बात हमको बता के गए हैं, बताया करते थे कि बेटा शोहरत, सम्मान और रुपया, ये 3-4 चीज़ हर आदमी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो नए नए जो लोग जीत के आते हैं, सदन में जाते हैं, एसी का हवा लगता है, जब रुपया मिलता है मानसिकता बदल। लेकिन ऐसे भी नेता हैं हमारे देश में जो जनता के लिए मर जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, टूट जाने वाले हैं, लेकिन पीठ दिखाने वाले नेता नहीं। ऐसे भी नेता हैं। जी, आपके विधायक एक हैं वहाँ के, बड़ा चर्चा में है, रामचंद्र यादव जी हैं ना? रामचंद्र यादव जी की बात जो आप कहे जी, रामचंद्र यादव बिहार के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे हमारे बिहार में। काफ़ी चर्चा में रहते हैं, बहुत चर्चा में। अब हमारे जिला के लोग जैसा बताते हैं, हम तो कुछ नहीं उतना जानते थे। हमारे लोग, हमारे गार्जियन, हमारे जो हमसे बड़े हैं लोग बताया करते थे, बहुत संघर्ष करके और बहुत मेहनत करके और जनता के लिए एकदम आज भी समर्पित हैं। लोग ये कहते हैं कि बड़ा लोग का जीतल, रामचंद्र का हारल भी 20 रहेला। आज भी वो हार कर भी उनके साथ देखिएगा तो कहिएगा अरे बाप रे बाप, उनका हुटर बजता है, हारे हुए विधायक का हुटर बजता है। हारे हुए विधायक के साथ 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ पर डे चलती हैं, अकेले एक गाड़ी से तो कहीं घूमने ही वाले नहीं है। वो पूरा जनता में हमेशा रहते हैं। 15-20 लोग उनके साथ, पर्सनल गार्ड, बॉडीगार्ड, सरकारी गार्ड, सभी लोग रहते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि केहू का जीतल, हमार माने चौक चौराहा का लोग बतियावेला कि केहू का जीतल, रामचंद्र का हारल भी 20 बा। उनको लोग गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। पूरे जनता में जाते हैं, सबकी आवाज़ भी सुनते हैं, और कुछ लोग नेता तो जीतने के बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। अरे भैया, चुनाव में हमारा के कौगो नेता लोग कहल विधानसभा चुनाव में नाव ना धरब, अब खुलवा रहे हैं आप। एक बात हमको इंजेक्शन दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं बताएंगे तब लोग जनता जाने कि क्या ऐसे। बड़ा लोग कहेला कि तैयार कैले रही तनी राजद का गीत, ब्रिजमोहन जी एना पारी तो चुनाव में चले के बा, हमारा संग रथ पर बैठे के बा। हम भैया गीत चुनाव को तैयार करके, पार्टी तैयार करके, सब कुछ होके करके दूसरा पार्टी को बोलावा आवत, हमने की जात कि चला भाई रहब गठबंधने के संगे ठीक रही भी, अच्छा लगी भी जनता के। लेकिन जब वो टिकट मिल जाला हमारे विधानसभा में सुरक्षित में, तो वो लोग देखत नहीं, तो अपन दूसर हितई का गवैया लोग बोला लेला। अपन देखेला कोनो जर जोगाड़ हर ले गवैया लोग बोला लेला। अब बोला के अपन प्रचार हुआ था मेरे साथ। तो मैं एक बार छेदी पासवान, हमारे पूर्व सांसद सासाराम लोकसभा, वो भी सुरक्षित है, वहीं के पूर्व सांसद थे छेदी पासवान जी। मैं देखा कि अब तो मैं बैठ जाऊंगा, तब छेदी पासवान का रात में 11 बजे खबर आई हमारे घर। तो हम सोए थे, जग के गए उनके कार्यालय पर, बुलाए हमको, गए, बात हुई। तो सुबह बोले हमारा रथ आ रहा है पटना से, हमारे रथ पर बैठ जाइए। तो मैं छेदी पासवान जी का, सांसद जी का प्रचार किया था। उस समय चुनाव जीत गए थे हमारे मोहनिया विधानसभा। क्या लगता है इस समय विधायक जी भी उठ रहे हैं अब चैनपुर सीट से शायद? अब देखिए, लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा, उनका मेहनत। टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं? अब हम कैसे कह दें, हम ये नहीं बता सकते। अभी नहीं कंफर्म, लगे हैं। किस पार्टी से?
उम्मीद लगी है, अभी लगे हैं, गठबंधन से ही रहेंगे, तैयारी में चल रहे हैं गठबंधन से। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे चुनाव के मुद्दा पे और बताए भी कि 2 बार जीत के लोग भाजपा में भाग जाते हैं। पता नहीं क्या भाजपा ने मंत्र मार दिया उनको कि लोग भाग जा रहे हैं। और ऐसे चुनाव करिए आप लोग कि जो आपके हमेशा दिल में, आपके गांव में, आपके हर मुद्दे पर हर लोग का बात सुने। ऐसे लोग का चुनाव होना चाहिए। नेता वैसा होना चाहिए जी, जो समाज के हित में काम करे, समाज के लिए 12 बजे रात में भी दौड़ जाए। ऐसे नेता भी हम देखे हैं। जनता फ़ोन करती है, लाश रुका है द्वार पर, एक्सीडेंटल लाश है, दरवाजे पर है, नेता सोया है, अगर फ़ोन पहले तो फ़ोन नहीं उठा, बाई दबे फ़ोन उठा भी, बात ठीक है सुबह हम आएंगे, लाश पड़ी है दरवाजे पर। अरे नेता वो होना चाहिए कि फटा कुर्ता हो, फटा पैजामा हो, नंगे पाँव दौड़ जाए। वैसे नेता की ज़रूरत है। वैसे नेता भी हैं अभी देश में। देखिए दोस्तों, ये थे शेरे बिहार, गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं। इनको लोग बहुत प्यार से शेरे बिहार कहते हैं। और इनके दरवाजे जो भी जाता है, चाहे गरीब दुखिया कोई भी होता है, खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ न कुछ इनसे लेके जाता है। जो भी इनके संपर्क में जो भी आते हैं, जब लोग पुकारते हैं तब हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे ही रहना चाहिए आदमी को। क्या कोई लेके आया है, क्या कोई लेके जाएगा। 4 दिन की ज़िंदगी है और सब छोड़ के चले जाना ना सर जी। बिल्कुल सही बात है। समाज में मेरा भी काम समाज से ही ना है जी। हम भी कोई राजनीति से जुड़ा है, हम संगीत से जुड़े हैं जी। तो हम भी समाज में रहते हैं। समाज का तिरस्कार करेंगे समाज में। अरे गवैया तो इस समय ऐसे हैं कि बल्फबाजी पर बड़ा काम चलता। हवा बा कुछ और आ भीतर ले जाके निहुर के गोड़ धर तनी कि भैया हमरो के तनी सा चमका दी, हाँ तनी हमारा संग में फोटो खिंचा दी। हाँ, बहुत तरह के कलाकार हैं, लेकिन अपना मेहनत करिए, अपने कसौटी पर, बिरहा के कसौटी पर, अपने गायकी पर, अपने संघर्ष के बदौलत पर्चे बनाने के लिए किसी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे कलाकार हैं। अब जमाना देख रहा है तो कर, अरे बाप रे फलानवा तो देखो नहीं, हम फलानवा संगे फोटो खिंचौले बा, वो तो बड़ा, वो तो पहुँच गई। जनता इस बात को समझती नहीं है। जनता जानती नहीं है बल्लभबाजी। जैसे नेता बल्लभबाजी करते हैं, वैसे कुछ कलाकार भी हैं बल्लभबाजी करने वाले। बहुत बल्लभबाजी पर काम बा। हवा बनावल जाता, बड़ा बड़ा हवा की, हवा बन के बहुत जल्दी आगे चलिए। अरे बहुत तरह के लोग हैं। चलिए ठीक है, जो जैसे चल रहा है चलने चाहिए। और क्या कहेंगे अब इस समाज के लिए, अपने बिरहा श्रोताओं के लिए? अपने समाज के लिए अच्छा काम करें, हम भी करें अच्छा काम। अच्छी अच्छी गीत परोसे, जो जिस विभाग में है, जो जिस काम में है, अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, आगे बढ़े। यही हम सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और क्या कहेंगे, हमारी जनता, प्यारी जनता भगवान है, देवता रूपी, यही सबको आगे बढ़ाते हैं, यही सबको ऊंचा पहुंचाते हैं। इसलिए हम सबको अदब के साथ रहना चाहिए। अपने जैसे भगवान हम कहते हैं, लेकिन भगवान मानते नहीं हैं अपने जनता को। हम अपने जनता को बुड़बक समझते हैं। तो हम भगवान से गद्दारी, जनता से गद्दारी करना भगवान से गद्दारी करना। तो वही जनता फिर 5 बरस बाद आपको भी दिखाती है, चुना लगाती है। जैसे साथ करेंगे वैसे व्यवहार करेंगे ना। हाँ, वो तो होना ही है। तो चलिए दोस्तों, ये थे शेरे बिहार बृजमोहन यादव जी हैं। इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।